फिल्मी गुरु में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज मैं एक डरावनी कहानी लेकर आया हूं जिसका नाम है एक बेडरूम। ये कहानी एक लड़की सारा की है। सारा अभी अभी कॉलेज से ग्रेजुएट हुई थी और एब इंटर्नशिप के लिए किसी दूसरे शहर में आई थी। उसने अपने ऑफिस के पास ही एक अपार्टमेंट में किराए पर कमरा देखने का सोचा। जब सारा वहां पहुंची तो अपार्टमेंट की बिल्डिंग यूज काफी पसंद आई। साफ सुथरा माहौल, हरा भरा परिसर और सबसे जरूरी बात, वहाँ के लोग बहुत मिलनसार थे। पहली मुलाकात में ही कई लोगों ने उसे मुस्कुरा कर नमस्ते कहा। इतनी अच्छी जगह कौन नहीं लेना चाहेगा। लेकिन वहाँ कमरा देखने आए लोग बहुत ज्यादा थे तो सारा ने सोचा शायद उस कमरा ना मिले और वो वहाँ से जाने लगी। तभी बिल्डिंग का देखभाल करने वाला जेरी आया और बोला, बिल्कुल चिंता मत करिए, हमारे पास खाली कमरे हैं, आपके लिए भी जगह मिल जाएगी। ये सुनते ही सारा का मन हल्का हो गया। लेकिन जब वो एक कमरे को देखने गई तो वहाँ की एक दीवार पर एक अजीब सा धब्बा दिखा, जैसे किसी चीज को पेंट से ढक दिया गया हो। सारा ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया और जेरी से कागजी प्रक्रिया पूरी करके अगले दिन शिफ्ट होने की तैयारी कर ली। सारा की पहली जॉब का दिन भी आ गया। वहाँ उसकी मुलाकात एक लड़की लीसा से हुई जिसकी घुंघराले बाल थे। दोनों की जल्दी दोस्ती हो गई। ऑफिस के बाद सारा अपने नए घर में शिफ्ट हो गई। रास्ते में उससे एक अजीब सा इंसान दिखा, एक आंख वाला आदमी जो लगातार उससे घूर रहा था। सारा थोड़ी असहज हो गई लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया। अपार्टमेंट में एक लड़का ब्रायन से उसकी मुलाकात हुई जो उसका पड़ोसी था और उसने सामान उठाने में मदद की। सारा के स्वागत में बिल्डिंग के लोगों ने एक छोटी सी पार्टी रखी। वहाँ सब हंसी मजाक कर रहे थे। लेकिन वहीं एक आंख वाला आदमी लेस्टर एक कोने में अकेला बैठा था और किताब पढ़ रहा था। सारा को बार बार लग रहा था कि वो उससे ही देख रहा है, बहुत ही अजीब नजरों से। रात के खाने के समय लेस्टर सारा के पास आया और यूज एक किताब थमा दी। बोला, इसे पढ़ो, तुम्हारे काम आएगी। सारा थोड़ी हैरान हुई पर उसने ध्यान नहीं दिया। रात जब सारा सोने गई तो यूज कुछ टकराने की अजीब आवाजें सुनाई दी। उसने जैसे तैसे रात काटी। अगली रात सारा ने खुद को बचाने के लिए कान में ईयर प्लग्स लगा ली। लेकिन जैसे ही उसने लाइट बंद की फिर से वही आवाजें आने लगी। एक परछाई उसके दरवाजे के पास से गुजरी। सारा डर के मारे उठ खड़ी हुई और दरवाजे की झिरी से बाहर झांका। बाहर बिल्डिंग की एक बुजुर्ग महिला ईदिया टहल रही थी। सारा ने उनसे बात की तो उन्होंने बताया कि उन्हें पुरानी बीमारी है और वो अक्सर दवा न लेने पर रात को बेचैन हो जाती हैं। सारा ने उनके लिए दवा बना दी। वहीं बातों बातों में सारा को वही किताब दिखाई दी जो लेस्टर ने उससे दी थी। सारा ने पूछा, ये आदमी कौन है? ईदिया बोली, उसकी बीवी की मौत के बाद से वह बहुत बदल गया है, मगर वह बुरा आदमी नहीं है, थोड़ी समझदारी से पेश आना। सारा ने फिर उनसे पूछा कि क्या उन्हें रात में कोई अजीब आवाजें आती हैं? आइडिया ने कहा, नहीं बेटा, मैं तो आधी बहरी हूँ, कुछ सुनाई नहीं देता। पर उसके बाद भी हर रात आवाजें आती रही और अब वो और भी डरावनी होती जा रही थी। एक दिन सुबह सारा को अपने दरवाजे पर एक नोट मिला। इस सोसाइटी में जानवर पालना मना है। नीचे लाल रंग से लिखा था, यहाँ किसी को पालतू जानवर से एलर्जी है। दरअसल सारा ने एक बिल्ली पाली हुई थी। उसी शाम सारा ने अपनी दोस्त लीसा को अपने घर बुलाया। दोनों ने काफी बातें की और सारा ने लीसा को सारी बातें बताई। अजीब आदमी, रात की आवाजें, वो किताब और दारावाने नोट के बारे में लोगों की नाराजगी की बात बताई। लीसा ने उससे दिलासा देते हुए अपने संघर्ष की कहानी सुनाई। देखो सारा, मैं अब 38 की हूँ, न शादी न कोई और सहारा, बस एक सपना है एक दिन बड़े पर्दे पर चमकने का। लोग हंसते हैं, ताने मारते हैं, मगर मैं दती हूँ। जिंदगी आसान नहीं होती, उतार चढ़ाव ही इसे असली बनाते हैं। किराए का झंझट, पड़ोसियों के ताने, ये सब भी गुजार जाएंगे। बस सोच सही रखो, जो भी कठिनाई है वो एक दलदल है और उससे पार करके ही तो रोशनी मिलेगी। लीसा की बातें सुनकर सारा थोड़ी हल्की महसूस करने लगी। पर उसी रात कुछ बेहद डरावना हुआ। आधी रात को एक तेज बदबू ने सारा को नींद से जगा दिया। वो डरते डरते बाहर हॉल में आई तो देखा माइक्रोवेव चल रहा था और उसके ऊपर सुबह वाला वही अजीब सा पर्चा रखा हुआ था। सारा ने हिम्मत करके माइक्रोवेव खोला। अंदर उसकी प्यारी बिल्ली थी। अचानक एक काले कपड़े पहने आदमी ने आकर उसका गाला पकड़ लिया और उसे जबरदस्ती कुर्सी से बांध दिया। जैसे ही कमरे की बत्ती जाली, सामने खड़ा शख्स कोई और नहीं बल्कि ब्रायन था। वही पड़ोसी जिसने पहले उसकी मदद की थी। ब्रायन के हाथ में एक इंजेक्शन था, लेकिन सारा ने पूरी ताकत लगाकर खुद को छुआ और ब्रायन को धक्का देकर दरवाजा खोलकर भाग गई। वह मदद के लिए चिल्लाने लगी। एक पड़ोसी ने उसे रोका और ब्रायन से पूछा कि यह क्या हो रहा है, मगर ब्रायन को अंदाजा नहीं था कि
कि पूरी सोसाइटी के सब लोग एक ही गिरोह के हैं। ब्रायन ने ताजर गन से सारा को बेहोश कर दिया और फिर उसे घसीटते हुए वापस कमरे में ले गया। ब्रायन अंदर आया और सारा को बेहोश करने वाला इंजेक्शन दे दिया। सुबह सारा ने खुद को एक बैंड कमरे में पाया। जेरी अंदर आया और बोला, तू अब आजाद नहीं है, तेरे फोन से तेरा इस्तीफा भेज दिया है और सबको मैसेज कर दिया है कि तू शहर छोड़कर चली गई है। इसके बाद सारा को दीवार की तरफ खड़ा किया गया, उसी जगह जहां पेंट से कुछ छुपाया गया था। सारा ने विरोध किया, लेकिन ब्रायन प्लेयर्स लेकर उसकी तरफ बढ़ा। तभी जेरी ने उसे रोका और कहा, रुक, पहले कुछ दिखाता हूँ। तभी लेस्टर आया, वही जो शुरू में सारा को घूरता था। उसने अपने कान और आंख दिखाए जो अब खराब हो चुके थे। बोला, मैं भी तेरी तरह था, विरोध किया और ये हाल हुआ। अब सारा को मजबूरी में उनकी बात माननी पड़ी। जेरी ने नियम बताए, जब दीवार पर लाल लाइट जाले तो दोनों हाथ दीवार पर उन चिन्हों पर रखो। जब लाइट बैंड हो तभी हटा सकते हो। कमरे में कैमरा लगे हैं, चालाकी मत करना। सारा को यही हरकतें बार बार करनी पड़ी। दिन रात बीच बीच में वो बुजुर्ग महिला आती और उससे बात करती। ये सब जरूरी है ताकि तुम अपना पुराना जीवन भूल सको और एक नया जीवन शुरू कर सको। यहाँ हर कोई इसी प्रक्रिया से गुजरा है। शुरू में सारा को ये सब किसी पागलपन जैसा लग रहा था, मगर वो कुछ कर नहीं सकती थी। एक दिन सारा का हौसला टूट गया। उसने नियम तोड़ा और दीवार से हाथ हटा लिए। थक कर जमीन पर गिर गई। तभी जेरी अंदर आया गुण लेकर और बोला, हाथ वापस रख, नहीं तो अंजाम बुरा होगा। उसने ब्रायन से कहा, हथौड़ा और कील लेकर आ। सारा को अब एहसास हो गया था कि दीवार पर जो निशान थे वो पहले से ही किसी और के दाढ़ के गवाह थे। उसी समय से उसे ये भी समझ आ गया था कि अब उसे भी वही सब सहना पड़ेगा। सारा को लगातार मानसिक रूप से कमजोर करने की कोशिश की जा रही थी। उसे लगातार यही समझाया जा रहा था कि ये सब उसके भाले के लिए है। उसे पूरी तरह से नई सोच से भरने की प्रक्रिया चल रही थी। लेकिन एक रात जब उसकी सहन शक्ति जवाब दे गई, उसने साहस जुटाकर अपने हाथों को कीलों से खींच कर निकाल दिया। खून बहने लगा और वो जमीन पर गिर पड़ी। जेरी आया और ये मान बैठा कि सारा पूरी तरह बदल चुकी है। उसने उसे उठाया, गले लगाया और उसकी चोटों की मरहम पट्टी की। अब सारा ने यह गौर किया कि हर शख्स के हाथों पर वही घाव है, मतलब हर किसी ने वही पीड़ा सही है। फिर यूज नए कपड़े पहनाए गए। ब्रायन और जेरी ने मिलकर उसका मानसिक उपचार शुरू किया। अब उसका नया पाठ था समुदाय की शक्ति नामक किताब, जो पहले लेस्टर यू से देना चाहता था। साथ साथ जेरी ने उसे कहा कि उसे अपने सारे गहरे राज खुलकर बताने होंगे ताकि वह स्वार्थ से मुक्त हो सके। इस किताब को पढ़ते पढ़ते सारा को समझ आया कि इस रहस्यमयी सोसाइटी के अपने नियम हैं। यहाँ हर किसी से उम्मीद की जाती है कि वो अपने अंदर की कमजोरियां और स्वार्थ छोड़ दे। जो गलती करे उसे सबके सामने स्वीकार करनी होती है और उसकी सजा भी भुगतनी होती है, लेकिन माफी भी मिलती है अगर आप झुक जाएं। सारा के मन में एक बार यह भी आया कि वो किसी को मारकर भाग निकले, लेकिन लेस्टर ने यू से इशारे में समझाया, अभी नहीं, मौका आने दो। धीरे धीरे सारा ने भरोसा बना लिया और इसी भरोसे के नाम पर एक दिन यूज कमांड सेंटर यानी मॉनिटरिंग रूम दिखाया गया, जहां सोसाइटी के हर कोने में लगे कैमरों से सब पर निगरानी होती थी। सारा ने पूछा, इस कमरे की निगरानी कौन करता है? ब्रायन मुस्कुरा दिया, तुमसे मतलब नहीं। उसी दौरान सारा ने देखा कि वो बुजुर्ग महिला फिर से बीमार हो गई है और इस बार हालत गंभीर लग रही थी। तुरंत सभी मेंबर इकट्ठा हुए। वाजा, अब उसे मुक्ति दी जानी थी, यानी उसकी मौत तय थी, क्योंकि वो अब काम की नहीं रही थी। सारा के मन में एक बार फिर डर समा गया। अब उसे समझ आया कि ये सोसाइटी सिर्फ आदर्श नहीं, अत्याचार से भरी थी। कुछ दिन बाद सारा को अब स्थायी मेंबर घोषित कर दिया गया और अब उसके लिए एक जीवन साथी चुना गया। दोनों की शादी और संतान के लिए व्यवस्था कर दी गई। सारा कुछ बोल नहीं पाई, बस चुपचाप उस कमरे में उसके साथ चली गई। तभी जेरी फिर से आया। इस बार उसके पास एक नई समस्या थी। उसने कहा, तुम्हारा पिता आया है तुमसे मिलने, लेकिन नियम साफ थे। सारा को अब अपने पिता से रिश्ता तोड़ना होगा। यूज भगा दो और अगर उसने इस सोसाइटी का राज जान लिया तो यूज मार दिया जाएगा। असल में सारा जब घर छोड़कर बाहर काम करने आई थी तो वजह यही थी कि उसका पिता कभी अपनी बीमार पत्नी के रहते दूसरी औरतों में उलझ गया था, लेकिन अब वो सुधर चुका था। वो सारा से माफी मांगने आया था और सच्चे मन से। सारा की आंखें भर आई। उसने अपने पिता को गले लगाया, लेकिन तभी ब्रायन पीछे से चाकू लेकर आ गया। अब सारा समझ चुकी थी, अगर उसने अपने पिता को नहीं भगाया तो उसकी जान खतरे में है। सारा ने खुद को कठोर बनाकर अपने पिता को धक्का दिया और झूठे कठोर शब्द कहकर उससे भगा दिया। पिता को दुख हुआ, लेकिन उसकी जान बच गई। इसके बाद सारा अब उस लेस्टर के साथ रहने लगी, लेकिन उधर सोसाइटी अब अपने अगले शिकार की तलाश में लग चुकी थी और अब बारी थी लीसा की, सारा की वही फ्रेंड। लीसा भी अब उसी मकान में किराए पर आई थी और वही सब दोहराया जाने वाला था जो सारा के साथ हुआ। लेकिन लीसा थी जिद्दी और उससे भी ज्यादा समझदार। उसने तय कर लिया, इस बार खेल उल्टा चलेगा। मैं दिखाऊंगी कि मैं झुक रही हूँ, लेकिन जैसे ही मौका मिला सब खत्म कर दूंगी। लीसा की हालत अब नाजुक हो गई थी। सारा ने उससे बचाने के लिए
इशारों में बहुत कुछ समझाया, लेकिन उस पागल समाज के लोगों पर इसका कोई असर नहीं पड़ा। ब्रायन ने लीसा को बुरी तरह पीटा और फिर उसे कुर्सी से बांध दिया। जेरी भी अंदर आया और सारा से कहा, अब तुम इसे बदलो, इसके कान के पर्दे फाड़ दो, तभी बनेगी ये हमारी। सारा कांप रही थी, लेकिन उसने जैसे ही कील उठाई, अचानक पलटी और कील सीधे जेरी की गर्दन में घुसेड़ दी। अब वहाँ अफरा तफरी मच गई। सारा और लीसा दोनों वहाँ से भागने लगी, लेकिन जैसे ही दोनों बाहर की ओर दौड़ी, पीछे से जेरी ने लीसा पर गोली चला दी। सारा ने गुस्से में आकर जेरी को ढका दिया, जिससे उसका संतुलन बिगड़ा और वो नीचे गिर गया। सारा ने उसकी बंदूक उठाई और बाहर की ओर बढ़ चली। सामने खड़े सोसाइटी के लोग हिल भी नहीं रहे थे, सब डरे हुए थे क्योंकि सारा के हाथ में अब बंदूक थी। तभी ब्रायन सामने आ गया। उसने सारा को फिर बहकाने की कोशिश की। तू भाग नहीं सकती, यह सब तेरे भले के लिए था। सारा ने उसकी एक ना सुनी और सीधे गोली चला दी। अब सारा दौड़ पड़ी। कुछ ही देर में दरवाजे के पास आते ही सोसाइटी के लोगों ने उसे घेर लिया। सारा को दबोच लिया गया। तभी लेस्टर अचानक सामने आया, सारा के हाथ से बंदूक छीनी और गोली चलाने वाले की ओर मोड़ दी। उसने सारा को भागा दिया और खुद उनके बीच में आकर खड़ा हो गया। उसने बाकी लोगों को रोकने की कोशिश की। अंत में उसने खुद को गोली मार ली ताकि सारा भाग सके। सारा लगातार भागती रही जब तक उसे लगा कि अब वो सुरक्षित है। लेकिन जैसे ही वो मुड़ी, सामने एक नया साइन बोर्ड सा लगा था और वहीं सामने लगे एक सीसीटीवी कैमरा की लाइट उसकी ओर झांक रही थी। उसे याद आया ब्रायन से पूछे सवाल का जवाब। यहाँ सब कुछ कोई और देख रहा है। अचानक पूरे इलाके में अलार्म बजने लगे। सारा को समझ आ गया ये खेल सिर्फ एक अपार्टमेंट का नहीं था, पूरा शहर, पूरा सिस्टम इसी से संचालित है। लेकिन वो नहीं रुकी, वो दौड़ती रही, आगे बढ़ती रही। कैमरा उसकी हर हरकत देख रहे थे, पर अब वो डर नहीं रही थी। वो जानती थी आजादी आसान नहीं, लेकिन उसे लड़ना होगा। तो दोस्तों, आज की कहानी यहीं खत्म होती है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।